विशेषज्ञों का भी कहना है कि ऐसे फैसलों से निवेश के आंकड़ों की वास्तविक तस्वीर सामने आती है और प्रशासन को गंभीर निवेशकों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। अब झूठ-मूठ के 1000 निवेशक हो जाएं, प्रस्ताव हो जाएं और कोई धरातल पर उतरे नहीं प्रोजेक्ट, तो क्या फायदा। बिहार में 1426 करोड़ के निवेश प्रस्ताव रद्द, 48 परियोजनाओं स्टेज 1 में ही रिजेक्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में निवेश को लेकर सरकार बहुत सचेत है। उद्योग विभाग की समीक्षा के बाद 1426 करोड़ रुपए के 48 निवेश प्रस्तावों को शुरुआती चरण में ही खारिज कर दिया गया है। इस फैसले से साफ है कि बिहार में निवेश का स्वागत तो है, लेकिन केवल उन्हीं परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा जो नीति के अनुरूप हो और जमीन पर उतरने की संभावना रखती हो। अब आइए विस्तार में जानते हैं कि आखिर सरकार तो निवेश पर जोर दे रही है, फिर 1500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव को ठुकराया क्यों गया है। इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत पितुसर से, सर, इतने बड़े निवेश को क्यों ठुकरा दिया गया? देखिए, सरकार ने तो एक संकेत दे दिया कि भाई हमको दिखाने के लिए केवल पेपर पर आंकड़ा नहीं चाहिए कि निवेश आ रहा है। होता क्या है कि सरकारें MOU साइन कर लेती है हजारों हजार लाखों करोड़ का, लेकिन जमीन पर कोई प्रोजेक्ट उतरता नहीं है। तो बिहार सरकार ने तो 1400 करोड़ की परियोजनाओं को रद्द करके, निवेश की परियोजनाओं को, प्रस्ताव को रद्द करके संकेत दे दिया है कि हमको आंकड़ेबाजी नहीं करनी है, हमको रियल में यहाँ पर निवेश लाना है, रोजगार देना है। सरकार का कहना है कि कई कंपनियां जरूरी जानकारी नहीं दे रही थी या नीति के मानकों को पूरा नहीं कर पा रही थी। ऐसे में ये फैसला निवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और गंभीर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। उद्योग विभाग की समीक्षा के बाद बिहार सरकार ने कुल 48 परियोजनाओं को स्टेज 1 के स्तर पर ही खारिज कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में आए 1426 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव समाप्त हो गए हैं। तो सरकार ने संकेत दे दिया है कि हमको दिखाने के लिए नहीं भाई, हमको जमीन पर उतारने के लिए चाहिए प्रस्ताव। और जानकारी के अनुसार यह फैसला राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में लिया गया, जहां प्रस्तावों की गंभीरता और पात्रता की जांच की गई। सरकार का कहना है कि कई प्रस्ताव तय मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे, इसलिए उन्हें आगे की मंजूरी नहीं दी गई। इस फैसले के बाद स्पष्ट संकेत मिलता है कि बिहार में निवेश का स्वागत तो है, लेकिन केवल उन्हीं परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा जो नीति के अनुरूप हों और जमीन पर उतरने का मादा रखती हों। केवल पेपर पर दिखाने के लिए सरकार MOU साइन करने के लिए और निवेश के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। मतलब सर, इतने प्रस्ताव रद्द कर दिए जाने से तो कई सेक्टर की परियोजनाएं प्रभावित हुई होगी। हाँ, हुई हैं, लेकिन जिन परियोजनाओं से कोई उम्मीद ही नहीं है, जिन कंपनियों से प्रस्ताव आए हैं वो उत्साहित नहीं हैं या रुचि नहीं ले रहे हैं प्रॉपर, तो सरकार उनको प्रस्ताव को पास करके करेगी क्या? ठीक है, आंकड़े में दिखेंगे कि इतने 1000 करोड़ का निवेश आ गए, लेकिन धरातल पर तो उतरेगा नहीं। इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है और सरकार द्वारा रद्द किए गए प्रस्ताव अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े थे। इनमें खाद्य प्रसंस्करण, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, प्लास्टिक, रबर और सौर ऊर्जा, टेक्सटाइल और लकड़ी उद्योग जैसे सेक्टर शामिल हैं। सबसे ज़्यादा असर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर पड़ा है। इस सेक्टर की 27 परियोजनाएं खारिज कर दी गई हैं, जिनका प्रस्तावित निवेश लगभग 1241 करोड़ रुपए का था। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के 5, प्लास्टिक और रबर के 7, हेल्थ केयर के 3 और अपारंपरिक ऊर्जा से जुड़ी 2 परियोजनाएं भी रद्द कर दी गई हैं। सरकार का मानना है कि निवेश प्रस्तावों की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया। जी सर, तो निवेश के प्रस्ताव रद्द करने से असली कारण क्या है? देखिए, उद्योग विभाग ने तो सब कारण बता दिया कि भाई उसको पेपर पर नहीं दिखाना है कि इतना का निवेश का प्रस्ताव आ गया। सरकार चाहती है कि वाकई जमीन पर उतरे वो प्रस्ताव। उद्योग विभाग के अनुसार अधिकांश प्रस्ताव इसलिए रद्द किए गए क्योंकि निवेशकों ने जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, प्रस्ताव दे दिया और जो जानकारी मांग रहा विभाग तो रुचि नहीं दिखा रहे हैं। समीक्षा के दौरान पाया गया कि 48 में से 42 प्रस्ताव ऐसे थे जिनमें निवेशकों से बार बार जानकारी मांगी गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सरकार को लगता है कि जब किसी परियोजना के बारे में निवेशक ही जानकारी नहीं दे रहा है, सक्रियता नहीं दिखा रहा है, तो उसे आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए ऐसे प्रस्तावों को तुरंत निरस्त कर दिया गया। समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि 4 निवेशकों ने ही खुद अपने प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध किया था। इसके अलावा 2 प्रस्ताव ऐसे थे जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे थे।
ऐसे मामलों में भी प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी गई। सरकार ने साफ किया है कि नीति और नियमों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और रोजगार क्रिएट करना उसकी प्राथमिकता है। सही निवेशकों को ही मौका दिया जाएगा निवेश का। सर, तो निवेशकों के लिए सरकार का क्या संदेश है? यही उद्योग विभाग ने हाल के महीनों में लंबित और निष्क्रिय निवेश प्रस्तावों की व्यापक समीक्षा शुरू की है। राज्य सरकार का लक्ष्य ये है कि कागज पर पड़े प्रस्तावों के बजाय वास्तविक निवेश को बढ़ावा दिया जाए। सरकार का कहना है कि जो निवेशक गंभीर हैं और सभी मानक पूरा करते हैं उन्हें हर संभव सुविधा दी जा रही है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य पहले से ही कई प्रोत्साहन योजनाएं लागू कर चुका है, जिनका उद्देश्य उद्योग और रोजगार को बढ़ाना है। विशेषज्ञों का भी कहना है कि ऐसे फैसलों से निवेश के आंकड़ों की वास्तविक तस्वीर सामने आती है और प्रशासन को गंभीर निवेशकों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। अब झूठ-मूठ के 1000 निवेशक हो जाएं, प्रस्ताव हो जाएं और कोई धरातल पर उतरे नहीं प्रोजेक्ट, तो क्या फायदा? तो सुना आपने, तो अब सरकार धरातल पर अब प्रोजेक्ट्स को उतारने के पीछे है, ना कि कागजों पर दिखाने के लिए। अब देखना होगा कि और क्या होता है। धन्यवाद।